नमस्कार, उत्तराखंड तक में आपका स्वागत है और मैं हूं विकास वर्मा। कुछ समय पहले उत्तराखंड तक ने खबर प्रकाशित की थी जिसमें सड़कों की हालतों को दिखाई थी। क्योंकि होली के अगले दिन से ही यहां पर पेचवर्क का कार्य शुरू हुआ था और जो कि 20 तारीख से पहले पूर्ण हो चुका था, लेकिन 10 दिन के अंदर ही गड्ढे दोबारा से हो गए थे। और जब उत्तराखंड तक ने खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी और विधायक से भी बात की थी कि आपने 1 साल पहले कहा था कि सड़कों की हालतों को सुधारा जाएगा, लेकिन सड़कों की हालत जस की तस पर। लेकिन अब लोक निर्माण विभाग नींद से जागा और सड़कों पर पेचवर्क का कार्य शुरू किया। गौरव रावत जी मेरे साथ में है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या था पूरा मामला और कैसे पेचवर्क का कार्य शुरू हुआ। उत्तराखंड तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद विकास जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ ही उत्तराखंड तक का जो आपका जो ये चैनल है, इसके माध्यम से जो आपने एक मुहिम चलाई है, जो आप सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं, तो उस सच्चाई को दिखाते हुए जो काम अब मेरे को नज़र आ रहा है वो आप ही का ही नतीजा है। वो आपने एक स्टेप बढ़ाया है तो हम लोगों ने उसमें आपके साथ दिया है और इसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, पूरी न्यूज़ टीम का धन्यवाद करता हूँ। और मैं सिर्फ यही एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर ईमानदारी से अगर काम होगा तो मेरे को नहीं लगता कि किसी जनता को परेशानी होगी और ना हमारे उत्तराखंड से पलायन होगा। पलायन का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ पे ईमानदारी से काम नहीं होता, भ्रष्टाचार से भरा हुआ है उत्तराखंड। अब अगर हमने आज इससे पहले 2 बार पैच वर्क हो चुका है, 2 बार पैच वर्क होने में जो पैसा खर्च हुआ वो भी पैसा बर्बाद हुआ है। अब ये तीसरी बार पैच वर्क होता है तो हम भी इसको देखना चाह रहे हैं कि ये पैच वर्क कितने टाइम तक रहता है। अगर माना ये पैच वर्क 1 महीना 2 महीने बाद फिर ये पैचवर्क खड्डों में कन्वर्ट हो जाता है तो इस पैचवर्क का पैसा मतलब ये खर्च करना, ये पैसा बर्बादी है, जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद करना है। क्योंकि जैसे कि विकास जी, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं रोज़ यहाँ पे इस रोड पे अप डाउन करता हूँ। इस रोड पे सबसे पहले पानी की निकासी नहीं है। अगर यहाँ पे अगर 3 दिन की 4 दिन की बरसात हो जाए तो चौथे दिन रोड पे खड्डे पड़ने लग जाते हैं। तो मेरे को ये चाहिए कि सरकार को, मैं ये चाहता हूँ कि सरकार कम से कम इस रूप में आए कि अच्छे पढ़े लिखे अधिकारी और नेता भी पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। जब तक नेता पढ़ा लिखा नहीं होगा, नेता अगर अपने काम के लिए जागरूक नहीं होगा, वो खुद जाके रोडों पे जाके विजिट नहीं करेगा कि भाई रोड टूटने का आखिर कारण क्या है। अगर उसमें हैवी व्हीकल चल रहे हैं, अगर हैवी व्हीकल चलने के बाद अगर वो रोड टूट रही है, इसका मतलब उस रोड की वो क्वालिटी नहीं है, डामरीकरण नहीं है। अभी भी अगर वो भर रहे हैं तो सिर्फ बजरी भर रहे हैं। हालांकि मैं जो दिख रहा हूँ, आप भी जो देख पा रहे हैं, सिर्फ बजरी भरी जा रही है, 2 इंच 2.5 इंच की बजरी भरी जा रही है। हालांकि पैच वर्क का भी जो काम होता है उसको कम से कम आदमी डामरीकरण को नीचे 1 फीट तक लेगा या आधा पौना फीट तक लेगा। उसके बाद वो उस डामरीकरण को प्लेन करने के बाद तब उसमें कोलतार डाल के तब वो उसमें बजरी भरेगा। हालांकि जो इस समय बजरी भरी जा रही है, जो पहले 2 बार बजरी भरी गई थी, इससे थोड़ा सा 1 इंच ऊपर है। बस यही एक मेरे को फ़र्क देखने के लिए मिला। बाकी तो अभी जैसे ही बारिश होती है या जैसे ही यहाँ पे हैवी व्हीकल चलते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि रोड में ये रोड कितने टाइम टिक पाएगी। जो अभी पैच वर्क का कार्य हो रहा है, क्या गुणवत्ता है उसमें दिखाई दे रही? नहीं, गुणवत्ता तो सर इस समय नहीं दिखाई दे रही। सिर्फ कोलतार की मात्रा मेरे को नज़र आ रही है कि हाँ कोलतार जरूर डल रहा है। बाकी गुणवत्ता इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि जब तक नीचे से उसको बेस बना के, जो रोड का बेस है, जब तक उसको बेस नहीं बनाया जाएगा तब तक वो आप उसके ऊपर कोलतार डाल दीजिए, बजरी डाल दीजिए, उसके ऊपर रोलर चला दीजिए, वो रोड टिकने वाली नहीं है। क्वालिटी का काम तब होगा जब वो उसको नीचे से पूरा उस पैच को, माना अब मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इसके 2-3 पैच के बीच में मुश्किल से 3-4 फीट का भी फासला नहीं है। 3-4 फीट का भी फासला नहीं है। अगर 3-4 फीट का फासला नहीं है ऐसे पैचों में, तो कम से कम उस टुकड़े को पूरे को एक साथ लेके, उस पूरे टुकड़े को एक साथ लेके उसमें आप रोड़ी जो बिछाई जाती है नीचे, उसको अच्छे से 1 फीट गहरा खोद के, और अगर आप उसको करेंगे, मुझे नहीं लगता अगर अच्छे से अगर काम हो तो 50 साल तक भी रोड नहीं टूट सकती। बट ये तो अगर 5 महीने भी अगर नहीं टिक रही है, 5 महीने की क्या बात करूं सर, 1 महीने पहले ही ये लगभग, जो मैं मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ, 1 महीने पहले भी ये पैच वर्क हुआ था, उससे पहले फिर 6 महीने पहले हुआ था, वो बार बार टूट जा रही है। तो ये जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी है। अगर यही पैसा बचा के, जो आज हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में, पूरे भारत देश में महंगाई हो रही है, शिक्षा में जैसे अभी बच्चों ने अभी रिसेंटली एडमिशन करे हैं, वहाँ पे कॉपी किताब से लेके उनकी ड्रेस से लेके सब चीज़ में महंगाई हो गई है। उत्तराखंड हमारा बिजली उत्पादित क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा बिजली महंगी यहाँ पे है। हम लोग बिजली उत्तर प्रदेश में सप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें बिजली महंगी मिल रही है। तो शायद अगर ईमानदारी से काम होगा तो वो पैसा जगह जगह से, सारे विभागों से वो पैसा बचेगा और वो पैसा बच के जनता के हित में इस्तेमाल किया जाएगा।
तो ये थे गौरव रावत जी जो स्थानीय निवासी हैं यहाँ पर, कि अभी भी पेचवर्क का कार्य हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अभी भी इसमें गुणवत्ता नहीं है। कोटद्वार से विकास वर्मा, उत्तराखंड तक।